नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि टॉक्सिक के पोस्टपोन होने पर पब्लिक कैसे रिएक्ट कर रही है। सलमान खान की सुपर हीरो फिल्म के बारे में अपडेट देंगे, साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि रामायण के सेट से लीक हुई रणबीर कपूर की तस्वीरों की आलोचना क्यों हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। लियम नीसन स्टारर द नेकेड गन का सीक्वल बनने की खबरें हैं। प्रोड्यूसर सेथ मैकफार्लेन ने दी हॉलीवुड रिपोर्टर से बातचीत में बताया कि सीक्वल की चर्चाएं तो है, स्क्रीन राइटर्स ने स्क्रिप्ट पर काम शुरू भी कर दिया है। नीसन भी फ्रैंक डर्बिन के रोल में वापसी करना चाहते हैं, मगर सब कुछ पैरामाउंट के अंतिम निर्णय पर निर्भर करता है। पॉपुलर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स पर मल्टीपल फिल्म्स बनने जा रही है। इनमें से एक इसका प्रीक्वल है। पेज 6 हॉलीवुड के मुताबिक इसकी स्क्रिप्ट फेमस टीवी सीरीज एंडोर के राइट्स में से एक बो विलिमन लिख रहे हैं। ये फिल्म गेम ऑफ थ्रोन्स के टाइम पीरियड से भी 300 साल पहले के एरा में सेट होगी। फिल्म का स्केल ड्यून 3 लेवल का होगा। गेम ऑफ थ्रोन्स की स्पिन ऑफ सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन का तीसरा सीजन भी बन रहा है, जो मई 2026 में रिलीज होगा। भागम भाग 2 की शूटिंग मार्च में शुरू होने वाली थी, मगर शूट कैंसिल हो गया है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक एकता कपूर ने फिल्म के डायरेक्टर राज शांडिल्य को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस के मुताबिक राज शांडिल्य ने एकता कपूर के साथ 3 फिल्म डील की थी, मगर वो उनके बैनर के बाहर एक नहीं बल्कि 2 फिल्में करने जा रहे हैं। एकता का कहना है कि राज शांडिल्य ने उनसे एनओसी नहीं लिया है। उनके लीगल नोटिस की वजह से शूट कैंसिल हो गया है। वहीं अक्षय कुमार, परेश रावल और मनोज बाजपेयी ने डेट्स दे दी है। इसके बाद तीनों के दूसरे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं। ऐसे में शूट शुरू होने में देरी इस फिल्म के भविष्य को मुश्किल में डाल सकती है। खबर है कि HBO की यूएस टीम ने आर्यन खान को एक प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया है। ये वही नेटवर्क है जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी कल्ट सीरीज बनाई है। इंडिया टुडे के मुताबिक HBO ने द बैट्स ऑफ बॉलीवुड की राइटिंग और उसका टोन पसंद आया। टीम चाहती है कि आर्यन HBO के लिए एक सीरीज डेवलप करे। उन्हें क्रिएटिव हेड या क्रिएटिव प्रोड्यूसर का रोल ऑफर किया गया है। आर्यन इस प्रोजेक्ट और इसमें उनके रोल पर थोड़ी और क्लैरिटी के बाद ही कोई फैसला लेंगे। यश की टॉक्सिक धुरंधर 2 के साथ रिलीज होने वाली थी, मगर फिलहाल मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहां यश का फैन बेस मजबूत है, लिहाजा मेकर्स नुकसान नहीं उठाना चाहते। इसलिए होली पर केवीएन प्रोडक्शंस ने घोषित किया कि अब टॉक्सिक 19 मार्च को नहीं 4 जून को रिलीज होगी। तब तक IPL सीजन भी खत्म हो जाएगा। अब टॉक्सिक की टक्कर वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से होगी। ये 5 जून को आने वाली है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक टॉक्सिक बनाने वाली कंपनी केवीएन प्रोडक्शंस के मालिक वेंकट के नारायण ने वरुण की फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी को फोन किया। नई तारीख की घोषणा से पहले उन्होंने रमेश तौरानी से चर्चा की और उसके बाद ही अनाउंसमेंट किया। अब है जवानी तो इश्क होना है 5 जून को ही आएगी या मेकर्स उसे पोस्टपोन करेंगे, इस पर मंथन चल रहा है। जनवरी में खबर आई थी कि सलमान खान द फैमिली मैन के डायरेक्टर्स राज एंड डीके की एक्शन कॉमेडी फिल्म करने जा रहे हैं। अब इसमें नया डेवलपमेंट सामने आया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक सुपर हीरो फिल्म है जो हॉलीवुड फिल्म हैंकॉक की तर्ज पर बनेगी। इस बारे में इस रिपोर्ट में लिखा गया, इस फिल्म में सलमान एक ऐसे सुपर हीरो का रोल करेंगे जो अब अपनी जिम्मेदारियों से रिटायर होना चाहता है, मगर हालात ऐसे बनते हैं कि उसे ना चाहते हुए भी बार बार सुपर हीरो के रोल में लौटना पड़ता है। अप्रैल में राज एंड के सलमान को पूरी फिल्म नरेट करेंगे। फिलहाल इस सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म की लिखाई का काम चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो इसी साल नवंबर में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 महीनों से इस क्लैश की चर्चाएं थी, मगर टॉक्सिक पोस्टपोन हो गई। इंटरनेट पर जितनी चर्चाएं इस क्लैश की थी, उतनी ही बात इस टकराव के ना होने की भी हो रही है। कुछ लोग इसे यश का मास्टर प्लान बता रहे हैं तो कुछ उसे समझदारी भरा फैसला कह रहे हैं। एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, धुरंधर 2 के साथ क्लैश के हाइप से यश को जितना फायदा उठाना था उठा लिया। ऐसा नहीं होता तो नॉर्थ बेल्ट की ज्यादातर पब्लिक सूद भी नहीं लेती कि टॉक्सिक नाम की कोई फिल्म आने वाली है। हैंग्री बिजनेस नाम के अकाउंट से रेडिट पर लिखा गया, वाह बहुत अच्छा किया टॉक्सिक पोस्टपोन करके। इस फिल्म को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए जो धुरंधर 2 के साथ मुमकिन नहीं था। मेकर्स ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। अब ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी चलेगी और तगड़ा पैसा कमाएगी।
एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, निकल गई अकड़। कौन बोल रहा था कि यश तो इस क्लैश को चैलेंज की तरह ले रहे हैं। फिल्म पोस्टपोन ना करना उनका बोल्ड स्टेटमेंट है। ऐसा है कि जब खुद का पैसा दाव पर लगा होता है ना, तो ईगो छोड़ना ही पड़ता है। मिडिल ईस्ट वाला मसला अपनी जगह है, मगर टॉक्सिक वाले इस जंग से पहले ही तय कर चुके थे कि 19 मार्च को फिल्म रिलीज नहीं करेंगे। तभी तो फिल्म का पहला गाना बिना वीडियो के लॉन्च किया। कौन करता है ऐसा? रेट्रो चिप्स नाम के अकाउंट से लिखा गया, टॉक्सिक वालों ने अपने पहले गाने को मिला रिस्पांस और यूएस एडवांस बुकिंग में धुरंधर 2 के आगे खुद का हश्र भी देख लिया। मिडिल ईस्ट वॉर वाली बात तो बस आड़ है। यश समझ चुके हैं कि धुरंधर 2 के साथ टॉक्सिक का कोई भविष्य नहीं है। एकता कपूर और इम्तियाज अली हीर रांझा की कहानी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर फेम सारा अर्जुन हीर के रोल की मजबूत दावेदार हैं। वहीं रांझा के किरदार में रोहित शराफ के नाम की चर्चाएं हैं। मेकर्स की तरफ से कंफर्मेशन आते ही हम आपको अपडेट करेंगे। इस फिल्म को साजिद अली डायरेक्ट करेंगे। रामायण से जुड़ी 2 तस्वीरें चर्चा में हैं। एक की तारीफ हो रही है और दूसरी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। जिस तस्वीर की तारीफ हो रही है वो रवि दुबे की है। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिजिकल ट्रेनिंग की शर्टलेस फोटो शेयर की। इसमें उनका रिप्ड मस्कुलर फिजिक नजर आ रहा है। कमेंट्स में फैंस लिख रहे हैं कि वो उन्हें लक्ष्मण के रोल में देखने के लिए उत्साहित है। दूसरी तस्वीर रणबीर कपूर की है, जो रामायण के सेट से लीक हुई है। इसमें रणबीर भगवा धोती पहने हुए हैं और लंबे बालों वाली विग लगाए रखी है। ये नेचुरल नहीं लग रही और देखने से ही पता लग रहा है कि ये विग है। उनका लुक लोगों को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर पब्लिक कह रही है कि 4000 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं और हीरो को विग 400 रुपए की पहनाई गई है। हम याद दिला दें कि नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रामायण दिवाली 2026 को रिलीज होगी। बाफ्टा 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीतने वाली इंडियन फिल्म बूम का ट्रेलर आया है। ये एक मणिपुरी बच्चे की कहानी है जो अपने पिता को सीमा पार से घर लाने की जद्दोजहद करता है। इस तलाश के दौरान वो कई पेचीदा हालातों से गुजरता है। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। लक्ष्मी प्रिया देवी के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 6 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मीरा नायर देश की मशहूर आर्टिस्ट अमृता शेरगिल की बायोपिक बनाने जा रही हैं। टाइटल है अमरी। डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक अमृता शेरगिल के किरदार में तब्बू को कास्ट किया गया है। वहीं यंग अमृता का रोल किल फेम तान्या मानिकतला करेंगी। फिल्म की शूटिंग अमृतसर और यूरोप में होगी। खबर है कि धर्मा प्रोडक्शंस ने अपनी अगली फिल्म नागजिला की हीरोइन फाइनल कर दी है। अब तक श्रीलीला और प्रतिभा रांटा का नाम पढ़ने में आ रहा था, मगर वैरायटी इंडिया के मुताबिक तेलुगु और मलयालम फिल्मों की एक्टर प्रीति मुकुंदन को बतौर हीरोइन कास्ट किया गया है। प्रीति मुकुंदन इससे पहले विष्णु मंचू और कनप्पा में नजर आई थी। अब बारी है आज की फिल्म रिकमेंडेशन की। आप द टीचर्स लाउंज देखिए। ये साल 2023 में आई जर्मन फिल्म है। 1.5 घंटे की ये फिल्म एक टीचर और उसके स्टूडेंट की कहानी पर आधारित है। एक स्टूडेंट पर चोरी का इल्जाम लगता है, बच्चों से पूछताछ होती है। हर बच्चा सच का अपना अपना वर्जन बताता है, मगर असलियत बिल्कुल अलग होती है। ये फिल्म Amazon प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।